आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को और वित्त मंत्री आदरणीय बहन दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। संपूर्ण राजस्थान की देवतुल्य जनता की ओर से और विशेषकर विधानसभा हवा महल की ओर से। विधानसभा हवा महल में पिछले बजट में भी हमें ऐतिहासिक काम करने का अवसर मिला। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद आज तक कई जगह सड़क नहीं थी, नालियाँ नहीं थी और सीवरेज की बड़ी समस्या थी और हर घर में पानी पहुँचाने का जो संकल्प केंद्र सरकार का है वो तक नहीं पहुँचा पाए थे। पिछली कांग्रेस काल में हमारे क्षेत्र को बहुत अभाव रहा और मैं तो कल ये देख रहा था कि जोधपुर के भी लोग अभी तक ये कह रहे थे कि जोधपुर में ये पहले बार मिला, ये पहले बार मिला। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जोधपुर से आने वाले सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी क्या जोधपुर में भी कुछ नहीं कर पाए? पूरे राजस्थान में तो झूठी घोषणा की क्या जोधपुर के लिए भी सिर्फ दिखावा और छलावा किया? जोधपुर की जनता को भी इस बात का कहीं ना कहीं मलाल और दुख है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने संपूर्ण राजस्थान को विकसित राजस्थान 2047 का आधारशिला देखते हुए और ये बजट सिर्फ 2-5 साल का नहीं, ये बजट आने वाले 50-100 साल की नींव पक्का पत्थर रखने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से अनगिनत फैसले लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम में पारदर्शिता के लिए काम किया जा रहा है और उसी प्रकार से युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए देशी विदेशी कंपनियों को और साथ में सरकारी योजनाओं के द्वारा उनको लाभ देने का, इंडस्ट्री लगाने का काम किया जा रहा है। किसानों को और समृद्ध करने के लिए आरसीपी के माध्यम से खेत लहराएं, इसके लिए काम किया जा रहा है और किसानों को अनगिनत योजनाओं के द्वारा और उन्नत और विकसित करने के लिए, किसानों को समृद्ध करने के लिए अन्नदाताओं के हित की बात पहले रखी जा रही है। इसी क्रम में माताओं के सम्मान के लिए विशेष काम किए जाएंगे। अनगिनत कार्य इस बजट के माध्यम से आने वाले 50-100 साल को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने रखा है। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भी शहर को नगर निगम की ओर से, जेडीए की ओर से बजट में बहुत विशेष प्रावधान दिया रखा है, जिसमें सड़कें और अच्छी होगी, फ्लाईओवर होंगे, मेट्रो इत्यादि स्टेशन की व्यवस्था, टूरिस्टों के लिए विशेष व्यवस्था होगी और गोविंद देव जी के मंदिर से लेकर अनगिनत हमारे प्राचीन स्थान हैं जिनके आसपास में पार्किंग से लेके आने और जाने वालों की सुविधाओं से लेकर और जलमहल है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, आमेर है और नगर निगम को विशेष पैकेज जिससे नई और सीवरेज लाइनें, सड़कों का निर्माण और जो भी हमारी शहर की मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं हैं इस राजधानी की, उन बातों को ध्यान रखते हुए विशेष बजट में प्रावधान रखा आपने। मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इस बार इतिहास रचा जा रहा है राजस्थान के इस भाजपा सुशासन में और डबल इंजन की सरकार जिसे हमें कहते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान विकसित 2047 का जो मैप बनाया है। मैं मानता हूं गुजरात मॉडल की जिस प्रकार से बात की जाती थी, अब राजस्थान मॉडल की भी चर्चा देश और दुनिया में होगी कि हमारे छोटे छोटे गांव ढाणी में पर्यटन उनको डेवलप किया जाएगा, तहसीलों में विस्तार किया जाएगा कि लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर और सिर्फ शहर की ओर ना आवें। छोटे छोटे तहसील स्तर पे भी इंडस्ट्रियां डेवलप की जाएगी। सड़कों का और मजबूती के साथ सड़कों, गांव ढाणी, शहर, तहसील से जोड़ा जाएगा और जितने भी हमारे छोटे बड़े गांव ढाणी शहर हैं उन सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट की योजनाएं, इंडस्ट्री की योजनाएं, रोजगार की योजनाएं जो हमारी सरकार ने मैप बनाया है, ये मानो कि सबको सिर्फ खाली महानगरों की ओर कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब अपने गांव ढाणी के नज़दीक छोटी तहसील में भी उसको कार्य की उपलब्धता होगी। उसके लिए बहुत अच्छा एक शुरुआत की गई है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और संपूर्ण हमारे इस बजट में जिस प्रकार का कार्य पूरे राजस्थान को उन्नत करने के लिए रखा गया है, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक मेंटल स्ट्रेस सेंटर सरकार खोल रही है, कितना जरूरी है और राजनीति में मेंटल हेल्थ सेंटर? मेंटल आप उस तरीके से देखें कि मेंटल अस्पताल का मतलब ये आप ये नहीं माने कि खाली वहाँ दवाइयों के द्वारा उपचार होगा। मानसिक विकृति कई प्रकार की होती है और मानसिक तनाव और मानसिक अपवाद हो जाते हैं जिससे कई बार व्यक्ति गलत कदम भी उठा जाता है और उसमें आने के बाद में कई बार सुसाइड की स्थितियां भी बन जाती है, जिसे आजकल की भाषा में एक डिप्रेशन भी कहते हैं। कि ये समस्या आज की समस्या हो गई है, इसको मानना चाहिए।
तो उस समस्या के निदान के लिए सभी छोटे बड़े शहरों में जहां आवश्यकता होगी, कहीं मेडिटेशन सेंटर खोलने, कहीं योग के माध्यम से, कहीं आयुर्वेद के माध्यम से, कहीं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, और कहीं कोई अगर औषधीय चिकित्सा करनी है, कोई इलाज इत्यादि करना है, उसके लिए बड़े अस्पताल भी खोले जाएंगे। उद्देश्य एक ही है कि मानसिक विकृति किसी भी प्रकार की हो उसका इलाज हो पाए, और उस इलाज के माध्यम से वह स्वस्थ होकर और अपने जीवन में जो उसके लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए आगे बढ़े। विपक्ष के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बोले थे नामजद मंत्री आप फोटो से। अब देखिए, विपक्ष की अगर कोई मानसिक विकृति है तो इसका इलाज मैं मानता हूं कि वहां मेंटल अस्पताल में भी नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि जिसके जहन में, जिसके बुद्धि में, जिसके विवेक में इस माँ भारती को गाली देना लिखा है। अभी 2-5 दिन पहले कांग्रेसी नेता ने मुझे अपशब्द कहे, गालियां दी, और साथ में मोदी जी को दे रहा है, अमित शाह जी को दे रहा है। मैंने कहा भैया विवाद तेरा मेरे से है, तकलीफ मुझसे है, उनको क्यों दे रहा है? बोले नहीं दूंगा। अब ये मानसिक विकृति है, इसका इलाज तो कहाँ होगा साहब? इसका इलाज तो खुद को सोचने समझने से होगा। कि एक बात बताओ, भारत की जनता तीसरी बार मोदी जी को चुन रही है, पूरे बहुमत के साथ में राजस्थान में उपचुनाव में हमारे कैंडिडेटों को जिताया है। जब जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता हमारे कामों को एक्सेप्ट कर रही है, हम जो काम कर रहे हैं जनता का उसमें पूर्णतः सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद है, और जनता के बीच जाकर जनता की क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, उसको लाकर हम लोग उसको बजट के उसमें रखते हैं। फिर भी आप हल्ला हल्ला करते हो। अरे क्षेत्र की कोई काम रह गया हो, क्षेत्र की कोई बात रह गई हो, कोई समस्या है तो वो रखो ना सदन में। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग या व्यापारी वर्ग या किसान, गांव ढाणी में रहने वाला व्यक्ति भी इस बजट की तारीफ कर रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम इस राजस्थान के लिए किया है उसका धन्यवाद दे रहा है। तो आप 100 बातों में से 2 बात भी गलत नहीं निकाल पा रहे हो, खाली कह रहे हो हमें समझ नहीं आया। तुम्हें समझ आएगा कैसे? तुमने कभी राजस्थान की जनता के लिए, देवतुल्य जनता के लिए कभी कोई राजस्थान में क्या आवश्यकता है ये विचार ही नहीं किया, तो समझ में कैसे आएगा? समझ में आएगा जो जनता के बीच रहेगा, जनता के मुद्दे, जनता की समस्या समझकर और सदन में रखेगा और उसको निवारण के लिए प्रयास करेगा। वो आप लोगों ने कभी किया नहीं, इसलिए आपके पास में कहने को कुछ है नहीं।